नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद का संभाला है, तब से एक कुछ हो या ना हो, लेकिन कम से कम गुंडे, माफिया, मवाली जितने भी हैं वो अपने लाइन पर आ चुके हैं, या तो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, या तो अब जेलों में हैं, या तो फिर वो 72 रूलों के दर्शन कर चुके हैं। इसी क्रम में एक्स मुस्लिम जो थे यूट्यूबर, जिन पे ऊपर जानलेवा हमला होता है और दो सगे भाई उस सलीम के घर पर जाते हैं, उनको हमला जो होते हैं जोरदार करते हैं और वो चाकुओं से और किस तरह से अपने हथियार से, धारदार हथियारों पर उन पर वार करते हैं। गले और पेट पर वार होता है, उसके बाद उनको भर्ती किया जाता है। बाद में इस पूरे घटनाक्रम पर उत्तर प्रदेश की पुलिस का जिस तरह से तांडव होता है, शुरू होता है और सीएम योगी का आदेश का अनुपालन होता है और उसके बाद दोनों आरोपी ढेर कर दिए जाते हैं एनकाउंटर में। अब इन सबके बीच में जहां इस चीज की सराहना की जानी चाहिए, वहां तक वालों का असली चेहरा, हमारे मेन फ्रेम मीडिया का असली चेहरा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, आप खुद इस वीडियो को देखने के बाद अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहने के कहूंगा, क्योंकि आपसे चाहूंगा कि आप इस प्रकरण पे देखिए कि एक तरफ प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को पुलिस और सरकार यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह से मजबूती से, अगर कहीं भी कुछ अनहोनी होती है तो उसका तुरंत ही उसका एक्शन होता है और वो चीज उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहां पर चैनलों का क्या हालत है वो आपको दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि जो यूट्यूबर सलीम थे, उनकी हत्या जिसान और गुलफान नामक दो सगे भाइयों ने की थी। उनके हाथ पुलिस ने उनको ढूंढा और वो पुलिस उनको पकड़ने गई तो वो भागने का प्रयास किया और दोनों भाइयों की एनकाउंटर हुआ और जहां उनको हॉस्पिटल में उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये वो है कि जाहिर सी बात है, अगर कोई पुलिस के ऊपर एनकाउंटर उनको जवाब, अगर वो पकड़ने जा रही है, उनके ऊपर कोई एक्शन बंदूक चलाएगा, रिवॉल्वर चलाएगा, तो पुलिस चुपचाप नहीं बैठेगी। फिलहाल उनका एनकाउंटर हो गया। अब इनकाउंटर के बीच तक वाले पहुंचते हैं इस जिसान और गुलफान के पिता के इंटरव्यू के लिए। अब उस इंटरव्यू का, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का हेडिंग जरा देख लीजिए क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा है। तक वालों ने लिखा, जवान बेटे जिसान और गुलफान के एनकाउंटर के बाद रोते रोते पिता बुनियाद अली ने कहा, अल्लाह इंसाफ करेगा। मैं अभी जिसान अली के बारे में नहीं बताना चाह रहा हूं कि वो क्या है, कैसे उसने कहा, लेकिन ये हेडिंग जो है, जवान बेटे इस हद तक गिर चुके थे कि वो पहुंच जाते हैं एक व्यक्ति जो, मान लीजिए किसी धर्म के प्रति उसने कुछ कहा, तो हमारे यहां कानून है, व्यवस्था है, आप जाकर एफआईआर दर्ज करते, पुलिस के पास जाते, कोर्ट जाते, लेकिन आपने हथियार उठा करके उसको इस तरह जघन्य निर्मम हत्या करने का प्रयास किया और ऑलमोस्ट हत्या ही थी। उसके गले पर और पेट पर किस प्रकार से हमला किया और उसके बाद उस पिता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा है तकवाला और कह रहा है, देखो जवान बेटी की मौत पर फपक कर रोता पिता। हर एक व्यक्ति जो आतंकी या गलत कृत्यों में है, उसका भी पिता होता है, उसकी भी माता होती है, उसका भी परिवार होता है। ऐसे में हम सहानुभूति के, उसकी मौत पर हम उस सहानुभूति के नाते पूरे देश को यह मैसेज दिखाएं मीडिया के जरिए कि देखो उसका बेचारा का परिवार, जीता जागता परिवार, और उसका पिता उसमें कह रहा है कि मेरे बेटे की जो हुई उसको कोर्ट में ले जाना चाहिए था, प्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन बेटे ने जो कृत्य किया है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। यह है हमारे देश की मीडिया। ये लोग पहुंच जाते हैं उस आतंकवादी के घर पर, किसी के भी अगर आतंकवादी होता है तो उसके यहां जाकर कहते हैं और खबर निकलती, हेडिंग निकलती है, छोड़ गया आतंकी, लिखते हैं कि आतंकी की मौत, लेकिन वो छोड़ गया अपने पीछे बेसहारा मां पिता, कौन रखेगा उनका ध्यान। अब कौन इकलौता सहारा था, जिसान जो आतंकी का नाम, इस तरह की हेडिंग छपती है, इकलौता सहारा था परिवार का
जब आतंकी बनकर उसकी मौत हो गई, वो पुलिस काउंटर में ढेर हो गया। इस तरह की सहानुभूति वाली हेडिंग निकालते हैं लोग। आप खुद सोचिए, ये सहानुभूति वाली हेडिंग, तुम किसी के घर में घुस करके उसके ऊपर चाकुओं पर वार कर दोगे दो मिलकर के, उसके बाद आप सहानुभूति की हेडिंग निकाल रहे हो। जिसने किया उससे ज्यादा जघन्य अपराध तो आप कर रहे हो। जिस तरह की कवरेज दे रहे हो आपने ये कह दिया कि यूपी पुलिस ने जो किया, आप उस परिवार को लेकर के, आप उसके जो कुछ फॉलोअर्स हैं उनके बीच अपनी वीडियो और अपने चैनल्स को चलाने के लिए, अपने टीआरपी हासिल करने के लिए इस तरह के घिनौने कृत्य किए जाते हैं जो शायद ये तक वालों ने किया है। ये हेडिंग वाकई में कहती है किस तरह की चीजें आप करेंगे। आप सभी से चाहेंगे इस प्रकरण पर अपनी राय प्रकट कर दीजिए। क्या ये जो किया गया है क्या सही है? क्या इस तरह के इंटरव्यूज जायज है? इंटरव्यूज लीजिए, आप उसकी बातों को दिखाइए वो क्या कह रहा है, लेकिन आपकी हेडिंग क्या है? वो कुछ कह रहा है, चलिए ठीक है, आपने दिखा दिया, जो कुछ ने कहा कह दिया उसने, लेकिन आप कह रहे हो जवान बेटे जिसान और गुलफान के एनकाउंटर के बाद रोते रोते पिता बुनियाद अली ने कहा अल्लाह इंसाफ करेगा। ये इमोशनल कार्ड टीआरपी बढ़ाने के लिए और उन लोगों के बीच में ये मैसेज देने के लिए कि तकवाले देखो हमारे साथ हैं, हमारे जब आतंकी घुस करके लोगों को मारते हैं देखिए हमारे साथ ही रहते हैं। ये मैसेज क्यों देना चाहते हो? ये हमारे देश की मीडिया है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ को जो करना था कर दिया, यूपी पुलिस को जो करना था कर दिया, अब जो होगा वो देखा जाएगा। ये है असली न्याय। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने सही किया नहीं किया? कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय प्रतिक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।